खंडर इस बात की गवाही दे रहे हैं दोस्तों कि कभी इमारत बुलंद रही होगी। कुरान की आयतें वगैरह पढ़ के उनके भूत या जिन्नात है, ये साया है, देख रहे होंगे ये पानी की बावली है। दोस्तों ये है पिरामिडीय ढांचा, 3 मंजिला इमारत है। ये देख रहे होंगे बनी हुई है राइट हैंड साइड में जामी मस्जिद। आपको यहाँ पर इस तरह से कई स्ट्रक्चर नज़र आ जाएंगे, बताते हैं कि ये उस वक्त की जेल हुआ करती थी। दोस्तों ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त अज़हर ख़ान और आज आपको लेकर के आ गया हूँ फ़िरोज़ शाह कोटला फ़ोर्ट। दोस्तों फ़िरोज़ शाह कोटला फ़ोर्ट का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दिल्ली गेट, जो कि केवल 500 मीटर की दूरी पर है और दरियागंज से ये केवल पड़ता है 500 मीटर और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये पड़ता है 1.5 किलोमीटर और नई दिल्ली स्टेशन से भी दोस्तों ये 1.5 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। इस फ़िरोज़ शाह कोटला फ़ोर्ट का पूरा आपको वॉक अराउंड कराऊंगा, इसके अंदर मौजूद जामी मस्जिद और बावली दिखाऊंगा। चलिए चलता हूं आगे। दोस्तों जैसे ही फ़िरोज़ शाह कोटला फ़ोर्ट के अंदर दाखिल होता हूं, राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड के अंदर दोनों तरफ आपको इस तरह के खंडर नज़र आएंगे। खंडर इस बात की गवाही दे रहे हैं दोस्तों कि कभी इमारत बुलंद रही होगी। चलिए चलता हूं, आपको आगे लेकर के चलता हूं, इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, पूरा वॉक अराउंड कराऊंगा और इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी दूंगा। चलिए चलता हूं आगे। इस किले के चारों तरफ के खंडराट मैं आपको दिखा देता हूं, चारों तरफ का व्यू आपको दिखाता हूं। देखिए आपको चारों तरफ नज़र आएंगे इस तरह से फैले हुए खंडर और कुछ इसके अंदर कहा जाता है कुछ मस्जिदें थीं और कुछ मदरसे भी थे, जो कि बाद में खंडर में तब्दील हो गए हैं। मैं आपको आगे और ले चल के सारी चीज़ें दिखाऊंगा, इसकी सारे आपको खंडरात के दीदार कराऊंगा। चलिए आगे चलता हूं दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो ये एक दिखाई देती है कोठरी। यहाँ पर ये देखेंगे आपको नज़र आएगी कोठरी और सामने आपको नज़र आ रहा होगा एक ये गेट और गेट के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा एक छोटा सा रोशनदान या इसको बोल लें झरोखा। और ये देखिए आप इधर हरा भरा काफ़ी पोर्शन है, काफ़ी खूबसूरती के साथ इसको डेवलप किया गया है। और यहाँ पे एक नज़र आएगी आपको, देखिए मस्जिद, ये मस्जिद है, ये मस्जिद के खंडर हैं और ये एक बड़ा गेट यहाँ पर किसी वक्त हुआ करता था जो कि अब टूट गया। हालांकि किले का ज़्यादा हिस्सा दोस्तों ढह चुका है, अलग अलग पहचान कर पाना मुश्किल है कि कहाँ पर क्या चीज़ थी, लेकिन इतना ज़रूर इतिहासकार बताते हैं कि इसके अंदर अलग अलग कक्ष हुआ करते थे, अलग अलग कमरे हुआ करते थे। सुल्तान का महल अलग हुआ करता था और बड़े अधिकारियों का, सेनापतियों का महल अलग हुआ करता था। और दोस्तों शिकायत हाल भी इसके अंदर था, जहाँ बैठ कर सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक लोगों की शिकायतें सुना करते थे। काफ़ी बड़े एरिए में फैला हुआ है ये किला। देखिए आप यहाँ तक आता है, ये इसकी आप सामने देख रहे हैं, ये इसके पीछे इसकी बाउंड्री वाल है, आखिरी छोर इसका वहाँ पर मौजूद है। और ये देखेंगे आप यहाँ पर सारा आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो कि खंडर में बदल चुका है। सामने आपको दर नज़र आ रहे होंगे, ये शायद उस वक्त की जेल हुआ करती थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पानी की सप्लाई के लिए और पानी स्टोरेज के लिए बनाई गई है बावली। ये उस वक्त की बावली है दोस्तों, यहाँ पर पानी स्टोरेज किया जाता था और यहाँ से पानी की सप्लाई फिर पूरे किले के अंदर हुआ करती थी। हालांकि इसको बंद कर दिया गया है, इसको अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं है। यहाँ पर गेट पे इसके ताला लगा हुआ है, आपको सामने नज़र आ रही है, ये आप देख रहे होंगे, ये पानी की बावली है। मैं कोशिश करता हूँ जितना आपको दिखा सकता हूँ आगे चल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए चलता हूँ। बावली के गेट में आप देखेंगे तो आपको ये ताला लगा हुआ नज़र आएगा और ये साइड में आपको दिखाई दे रहे होंगे इसके खंडरात। बावली के ये खंडर हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से जितना हो सकता है आपको दिखाने की। देखिए ये अंदर का पोर्शन नज़र आ रहा है। अभी भी इसके अंदर आपको यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा, पानी के पाइप दिखाई दे रहे होंगे, जिससे कि अभी भी यहाँ से जो है पानी निकाल के और इस पूरे बगीचे को और इस पूरी पार्क को यहाँ पर वाटर की सप्लाई, पानी की सप्लाई होती है। दोस्तों ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, 3 मंजिला बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को कहते हैं पिरामिडीय ढांचा। और इस पिरामिडीय ढांचे के ऊपर आपको एक नज़र आ रहा होगा अशोकान पिलर, उसको कहते हैं अशोकान पिलर। ये हरियाणा के यमुनानगर के टोपरा कला से दिल्ली लाकर लगाया गया था। इस अशोक स्तंभ के ऊपर ब्राह्मी, पाली और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने नाम से एक शहर की स्थापना की थी और 1354 में इस शहर की नींव डाली थी और 1356 ईस्वी में ये यमुनानगर से मंगाकर ये अशोकान पिलर यहाँ पर लगाया गया था। और इस पिरामिडीय ढांचे के पास ही मौजूद है जामी मस्जिद। चलिए जामी मस्जिद के पास आपको लेकर चलता हूँ। ये है 3 मंजिला पिरामिडीय ढांचा
और इसके साथ में आप ये देख रहे होंगे बनी हुई है राइट हैंड साइड में जामी मस्जिद। दोस्तों चलिए आगे आपको दिखाता हूँ इस जामी मस्जिद का इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। फिरोज़ शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में अपने नाम से इस फ़िरोज़ाबाद शहर की नींव रखी थी, तो उसके अंदर ये जामी मस्जिद की तामीर भी कराई थी। और ये जामी मस्जिद दोस्तों बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। इसके बारे में कहा जाता है कि जब 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया था और वो कुछ हफ्ते यहाँ पर रुका था, तो वो नमाज़ पढ़ने यहीं आया करता था, यहीं नमाज़ अदा किया करता था। और इसकी खूबसूरती से वो इतना मंत्रमुग्ध था कि उसने समरकंद वापस जाकर इसकी डिज़ाइन की, इसकी नकल करते हुए एक मस्जिद वहाँ भी तामीर कराई थी। इस तरह से दोस्तों चारों तरफ आपको मस्जिद के कोठरियाँ नज़र आएंगी। ये आप देख रहे होंगे कोठरियाँ हैं। इन कोठरियों को यहाँ पर गेट लगाकर यहाँ पर बंद कर दिया गया है। मस्जिद के चारों तरफ आपको इस तरह से कोठरियाँ नज़र आएंगी और इसके ऊपर ही मस्जिद बनी हुई है। लोगों का कहना है कि दोस्तों यहाँ पर जिन्नातों का वास है, जिन्नात यहाँ रहा करते हैं, जिन्नातों की यहाँ पर रिहाइश है और लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर तेल चढ़ाते हैं, फूल और धूप अगरबत्ती यहाँ पर जलाते हैं और अपने मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर तेल वगैरह चढ़ाते हैं, फूल और मालाएं और हार चढ़ाते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको ये नज़र आएंगे। इसके अंदर ये इस तरह से दर मौजूद हैं चारों तरफ दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पर दर मौजूद हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिन्नातों का वास है, ये जिन्नातों का किला है, यहाँ पर जिन्नात रहते हैं और यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं और यहाँ पर तेल वगैरह चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा लोग यहाँ पर आते हैं जिसके ऊपर भूत प्रेत और इस तरह की कोई जिन्नातों का ये कोई असर होता है, तो देखिए यहाँ पर लेके आते हैं और उनके ऊपर कुरान की आयतें वगैरह पढ़ के उनके भूत या जिन्नात है, जो साया है, उसको उतारने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हैं जामी मस्जिद की सीढ़ियाँ। जामी मस्जिद दोस्तों ज़मीन के स्तर से काफ़ी ऊपर है। यहाँ पर आप देखेंगे ये है इसका मेन एंट्रेंस गेट। ये बीच में आपको एक दर नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर नज़र आ रहा होगा एक बड़ा सा गुंबद और इधर उधर आपको नज़र आएंगी इस तरह के ये खंडरात मस्जिद के। देखिए आपको ये नज़र आ रहे होंगे, इधर भी मस्जिद खंडर हो चुकी है और इधर भी मस्जिद दोस्तों पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। चलिए आपको सीढ़ियों से लेकर के ऊपर चलता हूँ। ये हैं इसकी सीढ़ियाँ, मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ इनसे और ये मैं आ गया हूँ इसके ऊपर, इसके मेन गेट में। ये है मेन दर, इसके अंदर चलता हूँ और इसके अंदर चलता हूँ तो इस तरह से ये आपको गुंबद नज़र आएगा। ये है इसका गुंबद और फिर है एक ये इसका मेन एंट्रेंस गेट। इसके अंदर से मस्जिद के अंदर जाता हूँ। चलिए चलता हूँ अंदर। यहाँ मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको नज़र आएंगे मस्जिद के खंडर और सामने नज़र आएगा अशोकान पिलर। और ये आप देख रहे हैं जहाँ से मैं एंटर हुआ था वो गेट और चारों तरफ आपको खुला हुआ मैदान नज़र आएगा और टूटी फूटी और खंडर पड़ी हुई है आपको मस्जिद नज़र आएगी। ये मस्जिद दोस्तों बहुत खूबसूरत हुआ करती थी अपने दौर के अंदर। ये है जामी मस्जिद के खंडरात, जो कि बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुकी है मस्जिद। और ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पिरामिडीय ढांचा इसको कहते हैं। हालांकि इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसके अंदर अब जाना अलाउ नहीं है। मैं जामी मस्जिद के इस सहन के अंदर से आपको इस ढांचे को दिखाता हूँ और इस पिलर को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको साफ नज़र आ रहा होगा ये स्ट्रक्चर, 3 मंजिला इमारत और इसके ऊपर खड़ा हुआ ये पिलर। इस मस्जिद की तामीर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कराई थी। फ़िरोज़ शाह तुगलक का शासनकाल था 1351 से लेके और 1388 के बीच में। दोस्तों इस मस्जिद का नाम है जामी मस्जिद। बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर फिर से जुम्मे की, ईदैन की और 5 वक्त की नमाज़ फिर से शुरू हो गई है। हालांकि कुछ वक्त के लिए यहाँ पर नमाज को बंद कर दिया गया था और वज़ू खाने को यहाँ से हटा दिया गया था। अब जो वज़ू खाना है वो पिरामिडीय जो ढांचा इसको बोला जाता है, उसकी बैक साइड में यहाँ पर इसका वज़ू खाना बना दिया गया है। दोस्तों मैं अब आपको इसके इतिहास के बारे में जानकारी दे देता हूँ। फ़िरोज़ शाह तुगलक की पैदाइश हुई थी 1309 ईस्वी में और इनकी मौत हुई थी 20 सितंबर 1388 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। इनका मकबरा दिल्ली के हौज़
ख़ास गांव में मौजूद है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर 1351 से और 1388 तक हुकूमत की थी। फ़िरोज़ शाह तुगलक को अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद गद्दी मिली थी। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार ऐसी सूरत हाल आई थी कि दिल्ली की बागडोर कोई संभालने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से फ़िरोज़ शाह तुगलक के हामियों यानी समर्थकों ने फ़िरोज़ शाह तुगलक को इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार किया था। फ़िरोज़ शाह ने जौनपुर, फ़िरोज़पुर और हिसार, फ़तेहाबाद, फ़िरोज़ाबाद शहर बसाए थे। हालांकि बाद के हुक्मरानों ने दिल्ली के फ़िरोज़ाबाद शहर को नेस्त नाबूद कर दिया और अपने नए शहरों की स्थापना की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग दिल्ली आया था, उसने दिल्ली पर हमला किया था और दिल्ली को नेस्त नाबूद किया था। तो इस जामी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद उसकी खूबसूरती को देख कर वो मंत्रमुग्ध हो गया था और उसी की नकल करते हुए उसने वापस समरकंद में जाकर एक मस्जिद की तामीर कराई थी। फ़िरोज़ शाह तुगलक के मकबरे के इस व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।